और सारी संगत को भी धन्यवाद आपका, और सारी संगत का भी। और उन सब का भी जो इस जर्नी में शामिल रहे हैं। कुछ लोग तो दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका भी योगदान रहता है। उन सब का भी धन्यवाद। ये जैसे मैंने कई बार बताया भी है कि एक बूंद करके ये घड़ा भरता है। एकदम से ना तो सत्संग तैयार होता है, ना ही कोई संगति तैयार होती है। उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उसमें हर किसी का अपना योगदान रहता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया, उन रागियों का भी रहता है जो जिनकी गुरबानी सुन के हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, हम कनेक्ट कर पाते हैं गुरु जी से। तभी गुरु जी ने शायद गुरबानी जो है वो एक पार्ट रखा हुआ है सत्संग का। अपनी लाइफ के साथ हम वो चीजें कनेक्ट कर पाते हैं। और वो जिस रस में डूब के वो गुरु जी से प्रे करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, वो हम बड़े इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी धन्यवाद नहीं निकलता उसके बाद। जैसे हम गुरबानी सुनी किसी की, हम उनको तो धन्यवाद नहीं करते, लेकिन उनका भी योगदान तो है ही है। गुरु जी उनके थ्रू सुनवा रहे हैं, जो मीडियम होता है, तो उसका भी बहुत धन्यवाद। और आज आपने इस सत्संग का हिस्सा बनाया, आभार आपका भी, और आई हुई सारी संगत का भी। अब सत्संग तो एक्चुअली कई बार शेयर कर चुके हैं, कर कई बार होते रहते हैं, और बहुत सी संगत को पता भी होगा और बहुतों को पता भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग की जर्नी जो गुरु जी के साथ रही, वो मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि गुरु वर्ड के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। भगवान जैसे हम मंदिरों में देखते हैं वैसे ही थे, और वही सब त्योहार भी वैसे ही मनाने जैसे घर से देखा सीखा आसपास वैसे ही था। गुरु की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। यंग एज थी, उसमें तो मतलब ही नहीं। कब गुरु जी ने किधर को मोड़ दिया, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट भी मेरे पास नहीं है। एक बार मैं आप सबसे शेयर कर लेता हूँ। 20-21 साल का मैं रहा हूँगा। छत पे था मैं अपने खड़ा हुआ, और मेरा एक फ्रेंड था, वो एक्सपायर हो गया। वो मुझे रात को मिला, स्मार्ट हैंडसम, और एक ही बेटा। वो सुबह सुबह कोई आया, मुझे रात को मिला, ऐसे ऐसे बाय बाय ऐसे करके गया, बाइक पे था वो। सुबह दूसरा फ्रेंड मेरा आया, वो क्लासमेट आया, और उसने आके मुझे 7 बजे उठाया और कहता, तेरे को पता है कि वो एक्सपायर हो गया? मैंने कहा वो कैसे, वो तो रात को मिला है हमें। कहता नहीं, वो एक्सीडेंट हुआ उसको रात को, और वो चला गया। हम देखने गए उसको, और उसकी बॉडी पे एक भी खरोच नहीं थी, कुछ नहीं था। और वो एज इट इज मैं देख रहा हूँ, ये कैसे है यार, ये तो रात को इतना हंसता खेलता चेहरा था, ये क्या हो गया? और उस एज में मुझे पता भी नहीं था कि डेथ का क्या सीन होता है, एज ही ऐसी होती है। तो मैं थोड़ा सा उन दिनों में रहा कि ये तो पता भी नहीं चलता है कब क्या हो जाए। छत पे खड़ा था, और मैं ऐसे ही ऊपर को देख के मन में ही भगवान से बात कर रहा था, भगवान जिंदगी ऐसी बनाना जिसमें मतलब कुछ ऐसा हो कि मुझे ये बाद में ना लगे कि ना माया मिली ना राम। या तो माया ही दे देना है या राम दे देना। तो दोनों में से एक जरूर हो, ऐसा ना हो कि बस ये ढीली ढाली सी लाइफ ऐसे ही निकलती रहे। तो ये सारी चीजों के मैंने तो ऐसे ही आसमान की तरफ देख के ही बोला था, मन में ही बोला था, और वो एक थॉट था, वो निकल गया। बहुत से थॉट और भी होते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ याद रह जाते हैं, क्योंकि गुरु जी वो याद रखवाते हैं। जो जो उन्होंने याद रखवाना है वो रखवा देना है। और सारी बातें तो हर पूरी लाइफ की याद भी नहीं होती, कब किस दिन क्या बात हुई। तो ऐसा ना हो कि माया मिले ना राम, लेकिन गुरु जी मिल गए। और उसमें मेरे कोई एफर्ट नहीं, कोई भी एफर्ट नहीं। एक स्मूथ लाइफ, स्मूथ क्या, जैसे लाइफ सबकी लाइफ चल रही होती है वैसी ही चल रही थी। और ये गुरु जी को ही पता होता है कि कब उन्होंने मोड़ के अपनी तरफ लेके आना है। मुझे ऐसे ही कोई बाबा के पास भी ले गया था, तो बाबा के साथ जुड़ गया, साईं बाबा के साथ 1-1.5 साल गुरु जी ने उनके पास रखा, मुझे सिखाया समझाया। शायद मेरी वो प्रैक्टिस गुरु जी ने करवाई।
क्योंकि डायरेक्ट पता नहीं अगर गुरुजी के पास आता तो क्या होता। तो गुरुजी ने ही शायद वो सारा कुछ करवाया कि बाबा से जोड़ा, और उनके वो सारी चीजें मैंने पढ़ी और लगन लगी मुझे। और 1 डेढ़ साल के बाद गुरुजी की एंट्री हुई। तो गुरुजी यहाँ इनॉग्रेट करने के लिए एक बिल्डिंग आए थे कॉलेज। तब मुझे पता चला था कि गुरुजी जो हैं वो अ, शिव जी का अवतार हैं, जो मुझे बताया गया था, डॉक्टर पुनीत ने मुझे बताया था। 5 साल हम इकट्ठे यहाँ पे रहे। उन्होंने कभी गुरु वर्ड बोला भी नहीं। मैंने बाबा के बारे में, साईं बाबा के बारे में इतनी बातें की, लेकिन उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बोला। वो जाते भी थे वहां पे, 2000 से जा रहे थे, 99 से। लेकिन आप देखिए, एक ही जगह पे हम रह रहे हैं, सारा दिन इकट्ठे हैं। और आज की डेट में अगर कोई 5 साल आपको बताए ना, 6 साल, आपको कैसा लगेगा? आप जहाँ पे भी आप वर्किंग हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई पड़ोसी हो, वो 5 6 साल से गुरुजी के पास जा रहा हो और आपको पता ही ना हो, आपको बताया ही ना वो, और बाकी सारी बातें आपसे वो करता रहे, तो आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा, और फिर मुझे कैसा लगा होगा। तो मैंने कहा, हद होगी यार, आपने मुझे बताया ही नहीं है कि कभी बोल ही देते, और उन्होंने हंस के टाल दिया। तो मैंने कहा, कौन है बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हैं। और मैंने कहा, बात करवा देना। कह रहे, बात नहीं होती गुरुजी से, उनकी मौज है, कर ले, ऐसे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते। लेकिन जब आए तो साथ साथ रहना, क्योंकि गुरुजी की रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज होती हैं, उसमें रहना। तो अगले दिन आए गुरुजी, और जैसे ही पहला कदम रखा गुरुजी ने, मैं साथ साथ ही, मैंने अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता कितने लोग क्या कौन, मैंने अपना देखा कि मुझे साथ साथ रहना है। मैं साथ साथ रहा। 11 सवा 11 से लेके शायद 3 साढ़े 3 तक गुरुजी यहाँ रहे। कुछ ज्यादा बात किसी से की नहीं, बस देख रहे थे, लैब्स वगैरह सारी घूमी और सारा कुछ देखा। और ये उसके बाद से 3 साढ़े 3 बजे चले गए। लंगर प्रसाद मैंने बाद में किया। एक फोटो भी है जिसमें लंगर प्रसाद में कर रहा हूँ बैठा, साथ में मेरे 2 लोग और बैठे हैं, और मैं कहीं और खोया हुआ हूँ। मैं लंगर प्रसाद तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो लगा था जैसे किसी ने कोई मतलब रूह निकाल के ले गया, शरीर यहीं पे है। मेरा दिल ही ना लगे, बिल्कुल ऐसे हो गया कि मुझे साथ ही जाना है। ये गुरु जी की प्रेजेंस, मेरी कोई बात नहीं हुई, ये भगवान की प्रेजेंस का असर है। भगवान बात कर ले तो बात ही कुछ और। जहाँ वो बैठे वहां पे देखो किस तरह से लोग हिल भी जाते हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, और हम कुछ भी नहीं है। उनकी प्रेजेंस ही हिल लिया। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि मैंने जाना है वहां पे। तो कहते, मैं तो अब 7 जुलाई को जाऊंगा। 4 5 महीने बड़ी मुश्किल से निकले, और वो दिन भी आया, 7 जुलाई को गुरु जी के पास गए भी। और दर्शन हुए बड़े मंदिर में, गुरु जी आए, बैंड हुआ। और उसके बाद से गुरु जी बैठे, हम देखते रहे, निहारते रहे हॉल में बैठ के। हम गुरु जी के मिरेकल्स की बात करते हैं, और स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती हैं गुरु जी के पास। तो जैसे मैंने एक सत्संग में भी सुना था, गुरु जी कहते, 10 क्या करना है? वो कहते, थानों मिलना है। करे, ना ना, ऐसा कोई नहीं आंदा, कम 10। तो मैं भी ऐसे ही गया इन द सेंस कि मुझे, मेरे मन में भी था कि जब गुरुजी ये सारा कुछ करते हैं तो चलो अपनी भी एप्लीकेशन लगा दो, है ना। क्योंकि एक काम मेरा जो अटका हुआ था घर का, तो मैंने वहीं से बैठ के मन में प्रे किया। और वो, मुझे डॉक्टर बलजीत थे मेरे साथ में, उन्होंने कहा बात नहीं हो पाएगी, यहीं से प्रे करते, क्योंकि गुरुजी ना हाथ से ऐसे ऐसे सबको किए जा रहे थे। और मुझे लग रहा था कि बात हो भी नहीं पाएगी। मन में ही मैंने 1 मिनट 2 मिनट आंखें बंद की और प्रे कर दिया। और हम वापस आ गए। रात को डांस हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, और या जो भी था वो सारा कुछ करवा के, कुछ 10 15 मिनट गुरुजी डांस भी करवा देते थे बीच में, फंक्शंस वाले दिन। वो करके हम आ गए वापस, और 3 दिन के बाद वो काम हो गया, जो करीब 8 10 साल से हो ही नहीं रहा था। और वो इम्पॉसिबल भी लग रहा था। उसमें हम एक तरह से फंस भी गए थे, फाइनेंशियली बहुत हमारा उसमें लग चुका था, और हाथ में कुछ नहीं था। इस तरह की जो ये घरेलू बातें होती हैं स्टार्टिंग की। और अगर वो काम हो जाए तो हम इतनी छलांगे भी मारते हैं। मैंने कहा, यार ये तो मैंने मन में ही बोला था, ये तो काम हो गया। मैं बाबा को जिसने देख रखा होगा ना, मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था कि जिसने साईं बाबा को देख रखा होगा, शायद वो जिंदा होगा कोई एक आदमी, मैं उसको टच कर लूंगा।
और उसके बाद मुझे गुरुजी मिल गए। आप सोचिए उस टाइम मेरी पोजीशन क्या होगी, कि कहाँ मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने बाबा को देख रहा है, कहाँ सृष्टि के मालिक मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ हंसते, बोलते, इशारे करते हुए, और ये सारी चीजें चलते फिरते ये मैं देख रहा हूँ उनको। गुरु जी का देखना, कभी कभी टेढ़ी निगाह से वो जो देखते थे वो तो ऐसे लगता था पता नहीं किसकी बारी है ये ऐसे ही अगर 5-6 सेकंड भी लगातार ऐसे देख लिया तो लगता था पता नहीं गुरु जी इसमें क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे होंगे। ऐसी गुरु जी की निगाह वो इतनी शार्प, ये सारा कुछ भगवान को देखना। तो मेरी जो पोजीशन थी उस टाइम, मैं तो हवा में ही था कि भगवान मिल गए, और जिसको भगवान मिल गए क्यों ना हो, वो तो होगा ही। और इसमें मेरा कोई रोल भी नहीं, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं किए, कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई व्रत रखता था, कोई भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था थी, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही थे जैसे नॉर्मल लाइफ होती है सबकी, यंग एज में वैसी मेरी थी। वैसे ही काम भी थे, जैसे यंग एज में लड़के करते हैं, मैं वैसा ही था। लेकिन गुरुजी ने बदला, बदला इन द सेंस कि मुझे अपनी शरण में लिया, कंपनी चेंज होगी। वो सारे लोग पीछे ही छूट गए, जो मेरे क्लासमेट्स या वो सब कुछ एक ही तरफ रह गया। उसी दिन से लाइफ एकदम से चेंज। संगत के लोग, सत्संग, गुरुजी, बाय स्टेट, बड़े मंदिर, यही रह गया बस। और आज तक भी यही है, आज तक भी यही है। मन ही सिर्फ सत्संग में, संगत में, गुरुजी के साथ लगता है। जो पुराने जो दोस्त वगैरह थे, मैंने आके बताया भी है अपने क्लासमेट्स वगैरह को, सबको बताया जो मेरे आसपास के थे। उनके घर मैंने जाके सत्संग भी किया, किसी ने सुनी नहीं बात। उनको लग रहा है ऐसे ही बोल रहा है। कुछ ऐसा भी होता है कि यंग एज में अगर कोई बताए गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, कोई जो बड़े लोग होते हैं वो सुनते ही नहीं है। वो अंकल को मुझे लग रहा था कि अंकल शायद सुन लेंगे इन सब बातों को, उन्होंने बस ऐसी सुनी और अनसुनी कर दी। उनकी वाइफ थी, आंटी थे, उन्होंने भी, जिन्होंने मुझे बाबा के साथ जोड़ा, उनके साथ मैंने सत्संग किया जाके घर पे, कि आप चलो ऐसे ऐसे करके गुरु जी है। लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, बस उन्हीं चीजों में मैं बैठा रहता था उनके पास जाके। तो उन्होंने यहाँ वहाँ की सारी बातें करनी, लेकिन गुरु जी को, तो मेरा मन फिर लगा कि नहीं, मुझे नहीं अब, तो सिर्फ सत्संग और संगत, गुरु जी। तब से लेके आज तक, और मुझे लगता है सबके साथ ऐसा ही होता है, जो गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो उसके बाद से जो चीजें हैं पहले वाली एक तरफ हो जाती है, एक नया जन्म हो जाता है। वो संगत में एक नया जन्म होता है, और उसके बाद से लाइफ जो चलती है हम सब जानते हैं किस तरह से है। गुरु जी जैसे कहते थे कि एक बंदा भी अगर आ गया था सारी फैमिली का कल्याण। बिल्कुल ठीक है। मैंने कई बार बताया है, अपने घर में सत्संग किए मैंने, पूरा जोर लगाया कि अपने रिलेटिव्स क्या, सब क्या, मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं नाच नाच के, कूद कूद के सबको बता दूं कि चलो, एक बार चलो, एक बार चलो गुरु जी के पास, क्योंकि वो भगवान धरती पे आए हुए हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अच्छा, दूसरा ये है कि मैं बड़ी मीडियम सी क्लास फैमिली से हूँ, टीचर फादर, गवर्नमेंट जॉब पे, है ना, और कोई इतने वो भी नहीं है कि बहुत बड़े हों, सिंपल सी फैमिली जैसे होती है। तो लोग कई बार पता नहीं ये भी सोच लेते होंगे कि ये क्या बताएगा गुरु के बारे में या किसी और चीज के बारे में। तो उनको लगता भी होगा शायद ये, लेकिन कुछ लोगों ने सुना और सुन के अनसुना कर दिया। तो मैंने तो अपनी तरफ से बोल दिया, और आज तक भी कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा। और जुड़ा तो क्या ही है, अब तो देखिए आप 18 साल आगे निकल गई है बात, तो लोगों की उम्र भी आगे बढ़ गई है, और बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में हालात के थपेटे भी सहन किए हैं। तो अब जब गुरुजी इतना फैल गए हैं पूरे वर्ल्ड में, तब उनको भी लग रहा है कि छुपते छिपाते वो भी आ रहे हैं कहीं कहीं से, कोई कोई, सारे फिर भी नहीं, कोई कोई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि घर के काम कोई अटके हुए हैं, या फिर सारे मान रहे हैं तो हम भी मान लें। और फिर आके वो कई बार, हाँ हाँ हमने भी दर्शन किए हैं, हाँ हम गए थे वहां पे, लेकिन बीच के जो ये इतने सालों में क्या किया वो नहीं बताएंगे। वो मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बातों को हवा में उड़ाया। आज चाहे वो कह दे कि हमने दर्शन किए हुए हैं। आज आप लोग एक दर्शन के लिए तरसते हो सारे, कि गुरु जी की एक झलक मिल जाती। हम भी दिल्ली में थे, हम भी जालंधर में थे, हम भी चंडीगढ़ में थे, लेकिन जिन्होंने किए हैं उन्होंने कोई ज्यादा कदर नहीं की है, बहुत से उसमें ऐसे थे।
मेरे आसपास ऐसे थे तो सब जगह ऐसे होंगे। हर तरह के इंसान हर जगह हैं। चलिए खैर, ये तो स्टार्टिंग की स्टेजेस होगी। किसी किसी ने कहा ये तो गुरुदत्त चमचा है, और तेरे को छोड़ रखा है गुरु ने कि जा घर घर जाके चमचागिरी कर। और मैं तो जाके बताता था कि आप चलिए, आए हुए हैं धरती पे भगवान, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे भी उन्होंने बोला। और लोगों को भी बोलते होंगे जो बेचारे बोलते होंगे उस टाइम की, चलिए गुरु जी के पास बहुत कुछ, हर किसी को, सब को कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ता ही होगा। और कुछ लोग समझ जाते हैं, वो चल पड़ते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी लाइफ है और कर्म है, और गुरु जी की इच्छा है किसको कब जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। अब एक बंदा लाइफ में, अगर एक बंदा अगर गुरु जी के पास आ जाता है, फैमिली का पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये मेरे घर में भी मैं सबको लेके गया, पापा नहीं गए थे। पापा मानते ही नहीं थे, खैर इन सब चीज़ों में ही नहीं थे, मतलब ही नहीं था उनको इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने कभी माना भी नहीं एंड तक। मुझे नहीं लगता है एंड तक उन्होंने माना होगा, एंड तक भी, क्योंकि गुरु जी की जो फोटो है वो मंदिर में रखी हुई है। वो जब ऐसे धूप दीप करते हैं तो उसमें वो आ जाते होंगे तो बात अलग है। बाकी मुझे पता नहीं कि उन्होंने कभी ऐसे बोला होगा, या सत्संग भी कभी तरीके से सुनना होगा कोई। लेकिन मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ सत्संग के, क्योंकि नई संगत भी है। वो बहुत से लोगों को लगता है कि आखिर क्या होता है, गुरु जी के पास आए हैं तो क्या क्या हमें होगा, किसी को जल्दी किसी को बाद में। वो गुरु जी की इच्छा है। उनका अल्सर रप्चर हो गया 2009 में, और डॉक्टर्स ने बोला एक घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो ये बचेंगे नहीं, जहर फैल गया है पूरी बॉडी में। मैं फटाफट लेके गया चंडीगढ़, और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। और वो जहर जितना भी था अंदर जो फैल रखा था बॉडी में, वो निकल गया, क्योंकि पेन इतनी ज्यादा थी। बॉडी भी टच, हाथ भी नहीं लग रहा था उनकी बॉडी को, इतना ज्यादा पेन था। एज उनकी 71-2 के आसपास होगी। 3 दिन वेंटिलेटर में रहे, फिर उसके बाद आईसीयू में रहे। और उसके बाद मैं जाता था अंदर मिलने के लिए, सुबह और शाम जो टाइम देते थे वो बाहर बैठना पड़ता था, और वो एकदम से मेडिसिन लिख देते थे, भागो लेके आओ। जब मैं अंदर जाता तो मुझे बोलते थे कि देख वो 4 बंदे खड़े हैं सामने, काले कपड़े डाल रखे हैं, वो लेने आए हुए हैं, वो कह रहे हैं चलो। तो मुझे लगता था कि अब ये चले ही जाएंगे शायद, क्योंकि इंसान को उस टाइम ये सारी चीजें दिखने लग जाती हैं। लेकिन मैं घर में किसी को बताता नहीं था कि ऐसे पैनिक करेंगे। अ, मुझे फ्रेग्रेंस भी आई वहां पे, एक बार आई, फिर दोबारा दूसरी बार भी आई। जो मुझे फ्रेग्रेंस भी आई तो मुझे लगा किसी ने इत्र लगा रखा है। लेकिन वो गुरुजी ने अगले दिन फिर उसको कंफर्म किया कि वो इत्र नहीं था, वो तो मैं हूँ। अगले दिन भी मुझे फ्रेग्रेंस आई, और कॉरिडोर में जहाँ कोई नहीं था दूर दूर तक, 50-60 फीट का तो कम से कम लंबा कॉरिडोर, उसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, खुशबू आई। 12 दिन वहां पे रहे, और उसके बाद डिस्चार्ज होके आ गए। और गुरुजी मुझे 5 दिन के बाद, करीब 5-6 दिन के बाद डिस्चार्ज होने के, गुरुजी ड्रीम में आए। और आके गुरुजी मेरे पास बैठ गए, और मुझे कहते चल संगत पे चल रहे हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी। चले गए। एक सोफा लगा था डबल, उस पे बैठ गए, और नीचे मैं बैठ गया। गुरुजी कहते आ जा ऊपर ही आ जा। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, नीचे ही ठीक है। कह रहे नहीं, आ जा ऊपर आ जा। और ऊपर बैठ गए। और गुरुजी मुझे कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट में अपने ऊपर लेंदा है, देखेगा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने चोला उठाया और सारा दिखाया, जो जो पाइप्स मेरे फादर की लगी थी वो गुरुजी की लगी हुई थी, सारी एग्जैक्टली वही। और मैं ऐसे ऐसे देख रहा था कि ये तो सब वही थी, क्योंकि जब उनके लगी थी पापा के, तो मैं देख रहा था कि ये सारी कैसे कैसे इंसान की बॉडी में कैसे ये क्या क्या हो जाता है। और जब चल फिर रहे होते हैं तो कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम शरीर को भी। कोई पाइप कहाँ मुंह में डाल रखी है, कोई नाक में, कोई इधर कोई उधर, इस तरह से ये सारी लगी हैं। तो मुझे बड़ा ये फील हो रहा था, लेकिन वो सारी गुरु जी की लगी हुई थी। अब देखो, मुझे वो दिख रहा था, लेकिन गुरु जी ने वो सारा कष्ट अपने ऊपर लिया। और फिर गुरु जी इमोशनल हो गए, और इमोशनल होके गुरु जी ने मुझे कहा, कहते दस मैं कब तक इतना करता रहूंगा। तो मैं भी इमोशनल हो गया, और गुरु जी को मैंने जप्फी डाली, और गुरु जी को बोला, गुरु जी कोई गल नहीं, चिंता न करो, अपा हैगे हैं। हम दोनों की आंखों में आंसू थे,
लेकिन मुझे ये लगा कि देखो गुरु क्या करता है, हमें पता भी नहीं होता है कि वो कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेता है। कि ऐसे गुरु हमें मिले हुए हैं जो पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिले होंगे, ये भी हम जानते नहीं है। घर का एक मेंबर बीमार हो तो दूसरा अपने ऊपर कष्ट नहीं ले सकता उसके। बीमारी कोई अपने ऊपर थोड़े ले लेगा, लेकिन गुरु जी लेते हैं। इसलिए हमारे परिवार के सबसे बड़े मेंबर वही हैं, हम सबके हमारे परिवार का सबसे बड़ा मेंबर भी जो होगा ना, वो भी अपनी फैमिली के पूरे कष्ट अपने ऊपर नहीं ले पाएगा। कहीं ना कहीं जाके हाथ खड़े हो ही जाते हैं, लेकिन गुरु जी लेते हैं। तो उनको ब्लेस किया जो मानते ही नहीं थे, जो सुनते ही नहीं थे। आप भी देखते होंगे, आपके परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बोलते कुछ और बोलते होंगे, जाते नहीं होंगे, मम्मी कहाँ चले हो, पापा कहाँ चले हो, या फिर घर में ये सारी चीजें चलती रहती होंगी। लेकिन ब्लेस्ड सारे हैं, ये मैंने फील किया है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। कि मैंने तो अपने घर में देखा है, वो तो सुनते भी नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने देखो कहा कि वो सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए है, कहाँ ठीक हुआ है। कौन? जो उनको सुनता भी नहीं था। और कई बार तो बहुत उल्टा भी बोल देते थे, उनके कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। जो जा रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दो फिर, जो जा भी नहीं रहा है उसके कष्ट भी अपने ऊपर। तो कई बार घर में ये चिल्लम चिल्ली चल जाती है कि मेरा बेटा भी जुड़ जाए, मेरी बेटी भी जुड़ जाए, आगे इन लॉज में भी ये वो सब जुड़ जाएं, ये मान ले गुरु जी को। हमें मुझे लगता है ये सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देना चाहिए। हम पूरे प्योर भाव से गुरु जी के पास जा रहे हैं, दैट्स इनफ। वो उनकी अपनी इच्छा है, बताइए जरूर उनको, कोशिश जरूर करते रहिए, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना चाहिए हमें कि ये जा क्यों नहीं रहे, गुरु जी आप बुला क्यों नहीं रहे इनको। ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच ही जाएंगी। कोई भी जा रहा है वो सिर्फ अपने लिए थोड़े, वो तो फैमिली के लिए भी तो मांगता है, बोलता है, बात करता है। जब वो परेशान होता है घर में कोई तो वो भी तो होता ही है, जो संगत में होता है परिवार का मेंबर, वो भी परेशान हो जाता है। वो हो जाता है तो फिर गुरु जी भी हो जाते हैं। तो इसलिए ब्लेसिंग्स तो उनके ऊपर जा ही रही होती हैं। खैर, ब्रदर 2012 में लीवर सिरोसिस हो गया, ब्लड बहुत कम रह गया, 2-3 ग्राम रह गया। पीजीआई में लेके गए, वो वॉमिट करते थे, इतना ब्लड निकलता था, आप सोचिए कमरा जो है वो भर जाता था। और क्लॉट्स निकलते इतने बड़े बड़े, मैं तो ये देखता था कि ये निकल कैसे रहे हैं इस मुंह से, इतने बड़े बड़े क्लॉट्स, पूरे ऐसे ऐसे मांस होता है ना वैसे, और ब्लड के पूरे। और फिर वो सारा रूम साफ करना, ये करना। तो वो हम पीजीआई लेके गए चंडीगढ़, इमरजेंसी में थे। डॉक्टर्स की टीम आई, कपड़ा उठाया उनके ऊपर से, स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे, और कहा कि आ, किस पेशेंट के साथ कौन है। मैंने कहा मैं हूँ। कह रहे ये शाम तक है, अपने घर फोन कर दो, ये नहीं बचेगा। मुंह पे बोल दिया, और वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा यार कम से कम इधर उधर होके बोल देता मुझे डॉक्टर, इतनी तो कम से कम सेंस होनी चाहिए कि पेशेंट के मुंह पे आप बोल रहे हो तो फिर इतनी से तो थोड़ी बहुत तो होना ही चाहिए ना। तो चलो मैंने वहीं से आंखें बंद की और गुरुजी को प्रे किया कि देख लेना गुरुजी, उम्र भी बड़ी छोटी है अभी तो। और गुरुजी ने सुन ली तुरंत। डॉक्टर्स की टीम आई, उनको लेके गए, और 4-5 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए, और 8-9 ग्राम उनका ब्लड भी हो गया। लीवर सिरोसिस हुआ क्योंकि ड्रिंकिंग की पूरी आदत थी उनको, और वो 6-7 महीने ठीक रहे, फिर लगाना शुरू कर देना क्योंकि रुका नहीं जाता। फिर फिर ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होनी, फिर लेके जाना, फिर मैंने गुरु जी को प्रे करनी, फिर ठीक हो जाना। ऐसा 2017 तक, 2016 दिसंबर तक चलता रहा, 12 से लेके। मैं मन में ही प्रे कर देता था। मुझे एक बार फिर ये हुआ कि गुरुजी आपको बोलूं भी कितना मैं, ये तो अब ये हटते नहीं है। क्योंकि देखिए ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, जो ड्रिंक करते हैं या कोई किसी भी तरह का ड्रग्स या नशा कुछ भी करते हैं, तो उनको हम बोलते तो रहते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वो नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है हम अपनी आदतें ही नहीं छोड़ पाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, कई बार ऐसा होता है जैसे चाय पीनी है, और मुझे लगता है कि ये चाय खराब कर रही है, लेकिन फिर भी मन भागता है उधर को कि पीनी है मुझे ये चाय, और चाहे थोड़ी ही पीऊं, लेकिन पीनी जरूर है। कई बार होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसा होता है कि चाय नहीं पीनी,
लेकिन मन करता है, वो ललक इतनी होती है कि वो पीना है। तो मुझे लगता है यार ये तो देखो, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। जो लोग ड्रिंक करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, हम तो इनका इनको इतना डांटते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं इनको। वो बेचारे भी तो मजबूर ही हो जाते होंगे। बस ये है कि उससे पहले हमें समझना है कि हमें उन चीजों में फंसना नहीं है, ऐसी आदतें नहीं बनानी है जो हमें छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाए। तो ये बाद में मैंने चीजें समझी भी हैं, खैर गुरुजी ने समझाई है। 2016 में इतना हो गया उनका कि एब्डोमेन में पानी भर गया, पूरे पूरे पेट में पानी भर गया उनके, और गले तक भी आ गए। वो बात भी थोड़ी सी कर रहे थे तो पानी की आवाज आ रही थी, आप सोचो। और उसके बाद मैं आया और मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो, और आप देखिए एब्डोमेन, पेट इतना बड़ा हो रखा था उसमें। मैंने कहा ये सहन भी कैसे कर रहे हैं। चलो, ये सारा मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको बोलूं भी कितना मैं, आपने इतना कहा लेकिन ये देखो फिर से कर लेते हैं। और फिर ये मैं क्या ही करूं। रात को गुरुजी ड्रीम में आए और मैं बैठा था, मैंने गुरुजी को बोला ऐसे ही, और गुरुजी ने मुझे डांट दिया। गुरुजी जैसे फिजिकल फॉर्म में भी डांट देते थे किसी को, वैसे ही डांट दिया कि चुप करके बैठ जा, दिमाग ना खा मेरा। और गुरुजी ने माथे पे हाथ रखा हुआ था ऐसे, जैसे कोई टेंशन में बैठा है। तो मैं समझ गया कि अब ये मुश्किल है, और गुरुजी भी बेचारे क्या करेंगे। और ऐसे 3 महीने रहे। 10 मार्च को ब्रदर एक्सपायर हो गए। सारा दिन गुरुजी गुरुजी चिल्लाते रहे वो सारा दिन, भाई साहब जो मेरे थे। और गुरुजी गुरुजी चिल्लाते रहे। वो सुनते थे, सत्संग को सुन लेते, उनके अपने गुरु भी थे खैर। अ, वो भी शिव को ही मानते थे। गुरु में तो आस्था थी उनकी, और गुरु जी के सत्संग में भी आते थे, सुनते भी थे खैर वो। सारा दिन 24 घंटे गुरु जी आ जाओ, गुरु जी ले जाओ, गुरु जी आ जाओ। आप सोचिए, बॉडी को हाथ भी नहीं लगता था, हाथ क्या उंगली भी क्या, मैं कहूँ नाखून का थोड़ा सा हिस्सा भी लग रहा था, वो चीख मार रहे थे कि मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो, पेन हो रहा है। और इतनी जोर से चीख मारते, मैं सोचूं ये तो बिल्कुल बाल समान टच हुआ है, इसमें भी इतनी पेन है तो कितनी पेन हो रही होगी अंदर। 24 घंटे के बाद सुबह फिर वो 4 बजे मुंह खुलेगा खुला, और मैं गया। मम्मी ने कहा जाके देखना, आवाज नहीं आ रही उधर से, वो लगातार बोल रहे थे 24 घंटे से। तो मैंने जाके देखा, मुंह खुला हुआ है, जिस पोज में थे उसी में वो। तो मुझे लगा, तो मैंने फटाफट गंगा जल लिया और मुंह में डाल दिया, और आखिरी सांस उन्होंने लिया, चले गए। 15 दिन के बाद, जैसे 13वीं होती है, बीच में एक दिन का गैप, सामान हमने रखा ही था सारा कुछ सेट करके, फादर एक्सपायर हो गए। एक दिन छोड़ के 15वें दिन हार्ट अटैक। उनकी एज उस टाइम 80 के आसपास थी। वो चले गई। लेकिन देखिए, 5 साल करीब करीब भाई को दिए, 8-9 साल फादर को दिए। एक बंदा जा रहा है तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है। मेरे में भी ऐसा ही हुआ। 2005 में तो हम गुरुजी से मिले, और 5 में दिसंबर में मेरे प्रॉब्लम हुई। ऐसे ही हम कॉलेज में बैठे थे, हॉस्पिटल भी है साथ में, जनरल हॉस्पिटल बीच में ही है। एक एमबीबीएस डॉक्टर मेरे साथ बैठे थे, हम चाय पी रहे थे। और चाय पीते पीते मैंने कहा यार, ऐसे यहाँ नाभि के पास ना कुछ थोड़ा सा ऐसे रैशेस से है, कुछ एलर्जी है। कह रहा है ये दवाई खा लें, तो मैंने खा ली। अगले दिन फिर बैठे उसी टाइम चाय पीने के लिए। कह रहे ठीक है। अब मैंने, क्या हुआ? कह रहे वो ऐसी ऐसी चीज थी। मैंने कहा नहीं। कह रहे चलिए ये खा ले। कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं थी वो। तो मैंने वो भी खा ली। 1 बजे के आसपास मेरे को इतना चक्कर आया, मुझे लगा भूकंप आ गया, और मैं भागा और जाके मैंने वॉमिट किया। उसमें इतना स्वाद जो था जीभ का इतना कड़वा हो गया, और मैं बेहोश हो गया। होश मुझे तब आया जब मुझे आवाज आई, गौतम देख इधर, देख इधर। और मैं पूरी बॉडी का मैंने जोर लगाया सुनने के लिए। मुझे ये लग रहा था कि कुछ बोल रहा है। मुंह मेरा सूखा हुआ, बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई, रिएक्शन कर गई होगी दवाई, क्या कर गई मुझे पता नहीं वो। और मैंने बहुत जोर लगा के बॉडी का फिर मैंने वो सुनने की कोशिश की, तो सुना गौतम देख इधर। और मैं आधा सुन पाया, जितना मतलब आम आम आदमी सुन पाता है उससे तकरीबन आधे से भी थोड़ा कम, कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने आधी आंखें उतनी ही खोल पाया, उससे ज्यादा मैं खोल भी नहीं पाया, आधी आंखें खोल पाया। शरीर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है पता लगा। आराम से आंखें खुल रही हैं आज, आराम से बोल भी पा रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, सब कुछ हो रहा हूँ। लेकिन शरीर जब उस हालत में चला जाता है तो वो इंसान क्या फील करता होगा। हॉस्पिटल्स में जो पड़े हुए हैं, वो बेचारे वो क्या सोचते होंगे कि कब हम ठीक होंगे, कब हम बाहर निकलेंगे, किस पोजीशन में होंगे, वो मैं समझ सकता हूँ। हम सभी समझ सकते हैं, देखा है हॉस्पिटल्स में क्या क्या होता है, कैसे वहां दिन निकलते हैं, और शरीर का वो क्या से क्या हो जाता है। खैर,
मैंने देखा हथेली पे डॉक्टर यशपाल थे यहाँ पे, उन्होंने हथेली पे मुझे दिखाया गुरु जी का स्वरूप कि देख तेरी लेके आया हूँ। और मैंने देखा और मेरा मन खुश हो गया। आप यकीन कीजिए, रोम रोम मेरा ऐसे हो गया एकदम से, जैसे कितनी एनर्जी मुझ में आ गई हो, कितनी एनर्जी। और मैंने मन से ही, जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरु जी, और बस मन में, बस उतना सा आधी आंखों से देख के 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था। और मैंने देखा इधर उधर इतने लोग, 14-15 लोग तो कम से कम वहां थे, डॉक्टर्स थे, और उन्होंने शर्ट के बटन भी खोले हुए, पसीने पसीने हो रखे हैं। कह रहे तो ठीक है। मैंने कहा हाँ क्या, तूने तो जान ही निकाल दी हमारी, हम तुझे रेफर कर रहे थे पीजीआई चंडीगढ़। तो मैंने कहा क्या हुआ था, कह रहे तेरे को पता ही नहीं है क्या हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है मैंने वॉमिट किया है, बस उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। कह रहे हमने तेरे घर वाले बुला लिए हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो भी आ रहे हैं भागे भागे, कि हम तो आ गए हैं, इतने पैसे जेब में डाल के आगे कि वो तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी है, लेके जाना पड़ेगा इमीडिएट। लेकिन गुरु जी के एक स्वरूप से, एक स्वरूप के छोटे से दर्शन से देखो आप, बच गया। मुझे भी बचा लिया। उस दिन कुछ भी हो सकता था, हो सकता है वही आखिरी दिन होता है, और ये जितनी भी लाइफ है ये एक्सटेंडेड लाइफ हो, गुरु जी ने ब्लेस की हुई हो, हम कुछ भी नहीं जानते। वो तो गुरु जी भगवान है, उनकी बातें वही जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। तो मैं, मेरा ब्रदर, मेरा फादर, मेरे फादर, तो हम तीनों को गुरु जी ने बचाया। ये तो होगी दुनियावी बातें कि जो गुरु जी ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ दुनियावी ही करते हैं। गुरुजी आध्यात्मिक रास्ते पे भी फिर धीरे धीरे लेके चलते हैं। स्टार्टिंग की जो स्टेजेस थी, ये सब थी, उन सब चीजों में एक ये भी थी। 2006 में हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया हर एक महीने। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि हर एक महीने जाएं। ये आपने अभी तक बताया क्यों नहीं था ये हमें। तो महीने में एक बार कम से कम, ज्यादा जितनी बार जा सके। तो हम जाते रहे गुरुजी के पास, जाके बैठना और देखना। कभी पैंट शर्ट में होना, सेटी पे बैठे होना, जैसे आपको सब ओल्ड संगत बताते ही हैं। फिर चोले में आना, और लंगर प्रसाद 4 लोगों ने बैठ के करना, और गुरु जी को निहारना। एक सेकंड भी उसमें से अगर कोई आगे आ जाता था, मैं आपको सही कर, मुझे तो ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे करूं इसको कि पीछे हट जा। ये चेहरा, ये नूर मुझे देखने दे, ये भगवान है, ये मुझे देखने दे। बस सबका ऐसे ही होता होगा पक्का, जितने वहां बैठे रहते होंगे। और वो सारी चीजें हम जाते रहे। 2006 में मई का महीना था, हम बैठे थे कैंटीन में। देखिए गुरु जी के पास हम जाते रहते हैं, एकदम से चेंज नहीं हो जाते। जैसे गुरु जी बोलते थे आए हो तो आते रहा करो, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लग जाता है। हम गुरु जी के पास जाने तो लग गए थे, मैं कहूँ कि मैं पता नहीं क्या बन गया था, नहीं ऐसा नहीं। वो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कमियां जो होती है ना इंसान की लाइफ में, वो थी, मुझ में भी थी। डॉक्टर शिपाल भी मेरे साथ जाते थे, तो हम दोनों बैठे थे लंच टाइम में, हम गॉसिप कर रहे थे इसकी उसकी, अच्छा यह हो गया वो हो गया। तो ये उसमें थोड़ा सा रस भी आता है इंसान को। वो कहते छोड़ यार ये सारी बातें, कोई ऐसी जगह ढूंढ जहाँ पे लंच में बैठ के हम भगवान की बातें कर सकें। तो मैंने कहा ठीक है, एक छोटी सी एक फोटो गुरु जी की रख लेंगे। उंगली और अंगूठे से मैंने छोटी सी का इशारा किया था। तो कह रहे ठीक है देख। देखा मैंने, कहीं मुझे नजर नहीं आया, पूरे कैंपस में कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ हमें डिस्टरबेंस ना हो लंच टाइम में। हम बैठे थे फिर, तो कहते मुझे कहते तो मेरा केबिन ले ले, एचओडी थे वो। 5 केबिन वहाँ बने हुए थे, तो उसमें से एक उनका भी था। कह रहे मेरा केबिन ले ले, तो यहीं पे बना दे इसको। मैंने कहा ठीक है। मैं, डॉक्टर बलजीत, डॉक्टर पुनीत, हम सुरेंद्र जी, ऐसे 5-6 लोग हम इकट्ठे हुए। जो गुरु जी के पास जाते ही थे, 6-7 लोग ही जाते थे हम तब। और धीरे धीरे करके तो फिर स्टूडेंट्स का जाना, और ये बाकियों को एक एक बार सबको लेके जाना, ये तो फिर वो सिलसिला चलता रहा। बसें भी भर भर के गई। उनके कैबिन में हम फिर डिसाइड हुआ कि उनका कैबिन ले लिया जाएगा, और कैबिन लिया, और उसमें हमने कारपेट खरीद लिए, कर्टन खरीद लिए। गुरु जी की फोटो हमने सेलेक्ट कर ली, जब गुरु जी यहाँ आए थे वही वाली। फोटोग्राफर के पास हम गए, मैं और डॉक्टर पुनीत, और उनको जाके बोला कि ये इसको बड़ा कर दो और इसको फ्रेम करना। हमने बार्गेन भी किया। तो उसने कहा कराना कराओ, नहीं तो आगे कराओ जाके। बड़े वो थोड़े से ऐसे ही थे, रूड से थे। तो हमने कहा नहीं गुरु जी का काम है कराना आपसे, क्योंकि सबसे अच्छे आप ही हो। तो उनसे करवाया। आगे वापस सीडी प्लेयर, सीडीज, गुरबानी, ये सारा कुछ ले लिया। गद्दी वही जिसपे गुरु जी आके बैठे थे, वो जो ऑनर है कॉलेज के, उनके पास थी वो। तो वहां से वो लेके आए, यहाँ रखी। और फिर मन में ख्याल आया जब सारा कुछ हो गया कि हमने पूछा तो यार किसी से भी नहीं, हम ठीक भी कर रहे हैं ये।
तो मैंने जनरल दीपेंद्र अंकल है पंचकुला में, जहाँ गुरुजी रुके थे कुछ महीने। तो मैंने उनको फ़ोन किया, अंकल हम ऐसे मंदिर बना रहे हैं। तो कहते ठीक है, वेरी गुड। गुरुजी से पूछ लिया? हमने कहा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, आप बिना पूछे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा ठीक है आप मैंने तो फ़ोन रखा और पहले डिस्कस किया हमने सारे सबने मिलके कि भाई ये हो गया है। तो कहते हाँ, पूछा तो है नहीं। फ़ोटोग्राफ़र को फ़ोन किया कि तूने फ्रेम तो नहीं किया? कहता नहीं। हमने कहा करना मत अभी। गुरुजी की वो फ़ोटो ली हमने और लेके रोल करके गुरुजी के पास पहुँच गए जाके। गुरुजी के पास जाके जब पहुँचे और मन में ये डर था कि पूछेगा कौन? ये हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया? देखो सेटअप भी हमने सारा कर लिया है। अब क्या होगा? कि गुरुजी कुछ डाँट ना दें, उससे पहले हम बहुत डाँट गुरुजी की वहाँ पे देख चुके थे लोगों को। गुरुजी कई बार डाँटते ब्लेस ही करते हैं गुरुजी तो ख़ैर, डाँटना तो क्या ही है। तो वो हम देख चुके थे, लेकिन इंसान है वो बंदा फ़ील तो करता है कि यार सबके सामने ऐसे बोल दिया, तो हम भी उसमें से ही होंगे। तो ये डर भी लग रहा था कि यार सबके सामने गुरुजी कुछ ऐसा ना बोल दें। और बैठे जाके रोल करके हमने ऐसे गोद में वो रखा हुआ था। लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ, मन में वही था कि पूछेगा कौन? लाइन में लगे जब गुरुजी ने कहा चलो भई बद्दी वाले, हम उठे और लाइन में लग गए। मैं आगे था और डॉक्टर पुनीत ने मुझे कहा गौतम आप पूछो। मैंने माथा टेका और मैंने ऐसे फ़ोटो वो उठा रखी थी रोल करके। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। गुरुजी आगे के हुए। ये देखिए मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि कुछ लोग ना मिसयूज़ करते हैं चीज़ों का, तो मुझे बड़ा वो अच्छी बात नहीं लगी, वो मिसयूज़ कर लेते हैं आवाज़ का। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं ऐसे ही सत्संग यहाँ करता रहा हूँ और जब भी जो गुरुजी ने करवाया उसमें मेरा लहज़ा जो बोलने का वो यही रहा है। उसमें लोगों को लगता है आवाज़ मिलती है, लेकिन मेरा तरीका यही रहा है। और ये कभी बात इस तरह से कभी ना तो मैंने कही, ना किसी और ने उस तरह से नोटिस भी की होगी। जब से गुरुजी के पास गए हैं, तो यहाँ आके सबसे सत्संग करना और ये बताना, वो मैं वैसे ही जैसे गुरुजी से सुनता था, इनको वैसे ही सबको बता के करना, लेकिन कभी ये बात हुई नहीं। तो मुझे याद है जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा, 31 मई को वहीं थे और अगले दिन जब क्रिम सब कुछ हुआ वो, तो अगले दिन हम आए थे। ए 3-4 संगत हमारे साथ चंडीगढ़ के भी थे। हम एक ही गाड़ी में थे और आते-आते हम ये सब बातें गुरुजी को याद कर रहे थे, कि ये सब क्या हो गया, है ना? कैसे रहेंगे? तो एक तो उसमें बैठे थे, वो बड़े गुस्से में थे, कह रहे पता करो कौन बीमार है? किसके कष्ट गुरुजी ने आज अपने ऊपर लिए और इतना बड़ा ये सारा वो हो गया और गुरुजी चले गए, ये हो गया, वो हो गया। इतना इतना गुस्सा भी था कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया यार, ये कैसे? क्योंकि गुरुजी लोगों की बीमारियाँ अपने ऊपर लेना, उल्टियाँ करना, पता नहीं क्या-क्या, वो सारा कुछ करते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई थी कि गुरुजी ने शरीर ही छोड़ दिया। तो गुस्सा भी था थोड़ा-सा उनकी तरफ से जिन अंकल ने ये बोला। तो हम ये सारी बातें ना गुरुजी को याद करते हुए करते आ रहे थे कि फिर गुरुजी ने ये बोला, मुझे एक बार ये बोला। तो एक आंटी वहाँ बैठे थे, संधू आंटी थे। तो वो आंटी बैठे थे वहाँ पे। उन्होंने जब मैंने बोला कि ऐसे बोला, तो उन्होंने कहा कि दोबारा बोलना, तो मैंने दोबारा बोला, बड़े सहज भाव से, जैसे मैं नॉर्मली सत्संग यहाँ पे जैसे गुरुजी करवाते रहे हैं सबके साथ। तो उन्होंने कहा ये तो आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसी गुरुजी की है, उस तरह की मिलती है आपकी। तो बात खत्म होगी वो, वहीं बात खत्म होगी वो, दोबारा कभी हुई भी नहीं वो, नेवर। ये बात आई फिर जब 2020-21 में ये ऑनलाइन सत्संग हुए, उसमें भी मैंने मना किया। जब मुझे बोला गया तो मैंने मना किया। मैंने कहा मुझे तो लगता है गुरुजी ने बद्दी में ही मेरी सेवा है। मुझे बस यही जो भी गुरुजी दें मुझे, मैं खुश हूँ इसमें। और मैंने कभी ऐसे सत्संग की नहीं सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे सत्संग सुनाते रहें और बड़ा रस आता है, मज़ा आता है। बहुत ऐसे लगता है जैसे नाचने लग जाएँ सत्संग सुन के। तो मुझे तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन किसी ने कहा कि आप करो, ज़रूर करो। और तो मैंने कहा ऐसे मैंने किए नहीं है कभी। तो डॉक्टर पुनीत ने भी कहा कि करो यार, मैंने भी किया है, आपको करने में क्या है? सत्संग यहाँ किया, वहाँ किया, एक ही बात है, वो भी सब तो संगत ही है। तो फिर मैंने वो कर दिया और वही उसी भाव से किया जैसे यहाँ, बिल्कुल लहज़ा भी वैसा ही, सब कुछ वैसा। और वो वहाँ किसी ने नोट कर लिया होगा कि अरे ये तो मिलती है आवाज़ या क्या है? कि नहीं भाई, मेरा तो मैं पंजाबी में इस तरह से ही बात करते हैं, तो वैसे ही हो गया वो। ख़ैर, वो फिर उस वहाँ से वो बात आगे चल के लोगों ने थोड़ा-सा मिसयूज़ भी करना शुरू कर दिया अब उसका। तो मैं इसलिए मैं
कोशिश करता हूँ कि सत्संग जो है हिंदी में हो, ऑनलाइन। ऑफलाइन होंगे जो यहाँ आते हैं बद्दी में या कहीं मिलते हैं हम, जो संगत यहाँ पे आती है, वो बात अलग है कि हम वहाँ होते हैं बैठे, मोबाइल्स बंद, वो सारा कुछ, तो वहाँ की बात अलग है। लेकिन ऑनलाइन में आपको पता है हर तरह के पता भी नहीं होता है कौन कहाँ क्या मिसयूज कर ले, किस तरह से हो जाए, तो मैं हिंदी में ही तभी मैं चाहता हूँ कि करूँ। गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी मंदिर बना रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा ये तो अच्छा हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने सबको बोला कि इन लोगों ने मेरा मंदिर बना दिया है वहाँ पे, और गुरुजी बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, ऐसे हुए कि जैसे हमने कोई बहुत ऐसा काम कर दिया है, और हैरानी का चेहरा ऐसे लेके कि इन्होंने मेरा मंदिर बना दिया वहाँ पे। ये बद्दी के डॉक्टर हैं, बीडीएस बत्ती दंदाता सर्वनाश, ये बोलने लगे गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। और गुरुजी और हम 4-5 जो है वो पूरे हवा में आ गए एकदम से। और गुरुजी की वो फोटो पकड़ी हुई हमने, फोटो ही बोलते थे उन दिनों, स्वरूप आजकल बोल रहे हैं। और गुरुजी ने पेन ऐसे उनके हाथ में आ गया, किसी ने दिया मुझे पता नहीं, ये हाथ ऐसे किया, और गुरुजी को हम बोलने लगे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ऐसे ऐसे। अब अपने अपने अपनी तरफ से हम चारों पांचों बोलने लग गए कि गुरुजी यहाँ लिख दो। फिर गुरुजी ने लेफ्ट साइड पे, गुरुजी भी हाथ ऐसे ऐसे जहां जहां करते रहे साथ साथ हमारे। फिर ऐसे लेफ्ट साइड पे नीचे लिख दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और फिर गुरुजी फिर सबको बताने लग गए। हम आ गए, और हमारे पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और गुरुजी ने बाद में 2-3 बार और बोला कि इन्होंने मेरा मंदिर बना दिया वहां पे। अब देखिए हम तो आगे, और आके हमने फोटोग्राफर को दे दिया, फोटोग्राफर ने फ्रेम कर दिया। 1 रुपया वो कम नहीं कर रहा था। जब मैंने बात की डॉक्टर पुनीत से, जब वो वहाँ पे उसकी दुकान पे थे, कह रहे बता गौतम कितने पैसे लिए होंगे। मैंने कहा अंकल यार कहाँ, वो तो सुन भी नहीं रहे थे, मैंने बता दिया कि इतने से कम किए होंगे। कहते 1 रुपया नहीं लिया। और ये कह रहे हैं कि ये फोटो मेरे पास इतने दिन पड़ी रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता भी नहीं सकता, और इसका मैं 1 रुपया ले भी नहीं सकता। आप ले जाओ और जो भी काम होगा इनका मुझे बताना। ये है कि जो फोटो, ये फोटो नहीं है जो गुरुजी बोलते थे। अब उसको क्या क्या दिखाया है वही जानता है। जो 1 रुपया कम भी नहीं कर रहा था, उसने पैसे इतने कैसे छोड़ दिए? क्या गुरुजी ने उसको बोला होगा, क्या दिखाया होगा, कैसे हिलाया होगा? देखो जब हम बात भी कर रहे थे, बार्गेन भी कर रहे थे, गुरुजी वो भी सुन रहे थे कि क्या हो रहा है। हमने आए और लगा दिया हमने आके, और वो मंदिर बन गया। अब इसमें 2008 की बात होगी शायद। गुरुजी की शरीर छोड़ने के बाद एक सत्संग किया था हमने, उसमें ओल्ड संगत आई, क्योंकि न्यू तो कम थी तब, सारी ही ओल्ड थी। वो आए और आके उन्होंने माइक पकड़ के सबसे पहले यही कहा कि जिस दिन गुरुजी यहाँ पे आए थे, मुझे लगा कि यार गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, इतनी संगत उनके साथ आई, पंजाब से दिल्ली से सब जगह से आए, लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो कहते मेरी शाम को गुरुजी से फोन पे बात हुई, और के गुरुजी को बोला गुरुजी आपने मुझे वहाँ नहीं बुलाया, तो गुरुजी कहते आज मैं बद्दी जाके आया था, वहाँ एक बूटा लगा के आया हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, और लोग वहां से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। ये 11 अप्रैल 2005 को ही बोल दिया था शाम को। मंदिर बना है 20 मई 2006 में, और वहां गुरुजी क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने मेरा मंदिर बना दिया है। वो क्रेडिट हमें दे रहे हैं, जबकि हम है ही नहीं कहीं भी। वो तो पहले ही दिन कर गए थे काम अपना। सिर्फ मीडियम, सिर्फ मीडियम थे और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। कैंटीन में बैठ के जो बात हो रही थी वो हम नहीं कर रहे थे, वो रसना पे गुरुजी थे, वो गुरुजी ही भाव डाल रहे थे, गुरुजी का ही इशारा था, हमारा कोई रोल नहीं उसमें। अब मैं आपको एक मिलती जुलती बात सुना देता हूँ, मुझे किसी ने बताई थी, उसको भी किसी ने बताई होगी, लेकिन आपसे भी शेयर कर लेता हूँ मैं। उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई, कहता कि एक फकीर के पास कोई आदमी गया और उसने कहा कि मैंने आपको गुरु बनाना है, मैंने बहुत जगह ढूंढ के देख लिया और पाया कि आप ही बिल्कुल ठीक हो, सही हो, आपसे मुझे ज्ञान मिल सकता है। तो गुरु ने कहा कि तुझे ये तो पता होगा कि शिष्य इससे पहले गुरु चुने, गुरु शिष्य चुन लेता है। वो कह रहा हाँ ये ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों का मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत जगह घूम के तब ये डिसाइड किया है। तो कहते फिर तूने ये तो फिर सुना ही होगा कि भगवान के रास्ते पे वही चलता है जिसको वो चलाना चाहता है। कह रहे ये भी सुना है, लेकिन मैंने बताया इन सब चीज़ों का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेरी
मैंने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये देखा है कि आप ही बिल्कुल ठीक हो, इन सब चीज़ों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे चल फिर आ मेरे साथ। वो फकीर उनको साथ में लेके चला गया, और खेत में एक पेड़ के नीचे एक किसान लेटा हुआ था, उसके पीछे एक कुत्ता बैठा था। जो फकीर था उसने कहा कि देख ये इंसान लेटा हुआ है, मैं इसको कहूंगा अभी ये उठ के बैठेगा। तो इन्होंने कहा और वो उठ के बैठ गया। आदमी ने सोचा कि ये कैसी है, ये तो इत्तेफाक होगा। मन में कहा आदमी ने, उस जो गया था वहां पे। तो फकीर ने कहा ये इत्तेफाक नहीं है। उसने कहा यार इसने मन की बात कैसे पढ़ ली, ये तो मैंने मन में सोचा है। तो फकीर ने कहा कि अब ये देख, पीछे मुड़ के कुत्ते को 3 पत्थर मारेगा। तो वो उठा और उठ के उसने पीछे 3 पत्थर मार दिए। उस आदमी ने सोचा कि यार ये भी इत्तेफाक होगा, मन में सोचा। तो फकीर ने कहा ये भी इत्तेफाक नहीं। तो इसने कहा यार ये भी इसने मन की बात पढ़ ली। फकीर ने कहा कि अब ये खड़ा होगा। वो खड़ा हो गया। अब तू बता ये अपना कौन सा हाथ ऊपर खड़ा करे। तो उसने कहा बायां। तो उसने बायां हाथ खड़ा कर लिया। तो फकीर ने कहा चल अब मेरे साथ। किसान के पास पहुंचे और उसको कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कह रहे हैं बताओ, हम देख रहे थे आप काफी देर से लेटे हुए थे दूर से, तो आप एकदम से उठ के बैठे, क्यों? कहता मैंने सोचा कि काफी सो लिया, खेत में काम करके आया था, कि अब उठें थोड़ा काम करें। कहता ठीक है, फिर आपने पीछे मुड़े और आपने 3 पत्थर कुत्ते को मारे, क्यों? कह रहे मैंने देखा एकदम से मैं डर गया कि कुत्ता पीछे बैठा है और मैंने 3 पत्थर मार दिए। तो आपने 3 ही क्यों मारे, एक से भी हो सकता था। 3 इसलिए मारे, कहता है कि इसको निशाना ठीक से लगे ताकि ये दोबारा यहाँ ना आए। कहते ठीक है, फिर आप खड़े हो गए। कहते हाँ मैंने सोचा कि अब यार चलते हैं खेतों में काम करते हैं। फिर आपने अपना हाथ, बायां हाथ ऊपर क्यों उठाया? किसान को गुस्सा आया और उसने कहा भागता है कि नहीं भागता यहाँ से, ये क्यों किया वो क्यों किया, अरे यार मेरी मर्जी, तेरे को क्यों बताऊं, चलो अपना काम करो जाके। और वो चला गया। और फिर फकीर ने कहा इस आदमी को कि तूने देखा, कर मैं रहा था और ये सोच रहा है कि मैं कर रहा था, इशारा मेरा था। इसलिए जो भी हम करते हैं संगत में आके, ये सिर्फ गुरु जी ही करवाते हैं। हम तो सिर्फ एक बस मीडियम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। ये तो सिर्फ उनकी कृपा, उनकी ग्रेस, उनका इशारा, उनकी निगाह है, जो हम सारे कर पाते हैं। मंदिर के बनने में या बनाने में हमारा कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ उनकी उनकी कृपा थी, उनका इशारा, उनका ही काम है। वो अपने आप करवा लेते हैं, किससे करवाना है, कैसे करवाना है। आप लोगों से इस तरह से जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग करवाना, लोगों को जोड़ना, घर घर तक सत्संग पहुंचाना, वो आपसे करवा लेते हैं। मन में ख्याल आता है कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो वो गुरु जी ही करवाते हैं। हम सब कनेक्ट कर पाते हैं कि पीछे मुड़ के अगर हम देखेंगे, तो जहां जहां जो जो हुआ वो सिर्फ सिर्फ गुरु जी के इशारे थे, हमारा कोई रोल नहीं था उसमें। खैर मंदिर बन गया। उसके बाद फिर आ, आगे बढ़ी बात। यंग एज में जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है बहुत से लोगों को, बहुत से जुड़ भी जाते हैं। मेरा कजन मुझे बोलता था कि यार जब भी तेरे को फोन करो तो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से आ रहा है, ये क्या तूने लगा लिया यार इस एज में, ये गुरु 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 हर टाइम। तो मैं उसके साथ भी सत्संग करता था, लेकिन वो सुनता नहीं था, वो भी 4 साल मेरे से छोटा। तो एक दिन उसने बर्थडे पे मुझे फोन किया, कहता कहाँ पे है? मैंने कहा दिल्ली जा रहे हैं। कह रहा यार यही काम रह गया तेरे को, तू और कोई काम? मैंने कहा बस और कोई काम नहीं, तू आ जा पंचकुला, आ जा, हम जा रहे हैं। वो कहता नहीं नहीं मैं तो नहाया भी नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू इधर ऐसे ही आ जा, मिल लेंगे। मेरे बर्थडे वाले दिन मन में था कि गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी के दीदार करें फिर से। वो आ गया और हमने बातों बातों में उसको भी गाड़ी में बिठाया। कह रहा है मैं गाड़ी कहाँ लगाऊं? मैंने कहा किसी के घर चलो, लगा दी उसके, और उसको भी ले गए साथ में। तो घर उसके फोन कर दिया मैंने कि ये मेरे साथ जा रहा है, कल सुबह आएंगे। चाचा चाची जी को चले गए। रास्ते में हम देखिए 7-8 घंटे हैं, कभी गुरबानी सुन ली, कभी सत्संग कर लिया, कभी दूसरे गाने भी सुन लिए, कभी थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया। और चले गए गुरुजी के पास। पहुंचे, जाके गुरुजी से बात होगी पहली बार वो गया। हम गुरुजी के पास खड़े हुए, जाके गुरुजी पूछते थे कि कितने डॉक्टर आए हैं। तो देखिए मैं तो इंजीनियर हूँ और मैं मुझे भी डॉक्टर कहते थे गुरुजी। गुरुजी की तो गुरुजी जाने, खैर। तो मैं भी सोचता था यार मैं, मेरे को भी इसी इन्हीं में ही डाल रहे हैं, डॉक्टर्स में ही। तो वो भी गया, वो भी इंजीनियर। तो जाके हम खड़े हुए, गुरुजी ने पूछा कितने हैं, तो हमने बता दिया इतने आए हैं, और गुरुजी सेटी पे बैठे थे।
हम ही थे, बस ये समझ लो। 7 बजे के आसपास हमारी ये कोशिश रहती थी कि 7 बजे पूरे पहुंचना है। और वो टाइम ऐसा टाइम डायमंड सा टाइम लगता था हमें कि यार गुरु जी से बात हो जाती है इसमें ना, हम कुछ भी, जैसे गुरु जी पैंट शर्ट में बैठे हैं, है ना, बड़े वैसे बन के, जैसे आम जैसे हम होते हैं वैसे बन के बैठ जाते हैं, और वैसी बातें भी कई बार। तो वो मन में रहता था कि यार ये टाइम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो फिर संगत आने लग जाती है, गुरुजी फिर चोले में आ जाते हैं, फिर बात थोड़ी सी लगती थी कुछ और हो गई है। तो ये लगता था कि ऐसे में जाए तो गुरुजी के पास खड़े जाके गुरुजी ने पूछा, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो इंजीनियर है। कहते कौन? मैं कहा, ये मेरा कजन है। कहते कहाँ से है? मैंने कहा चंडीगढ़ से। कौन से सेक्टर? 46। क्या करता है? मैंने कहा इंजीनियर है ये तो। कह रहे अच्छा, कहाँ पे है? मैंने कहा बॉम्बे में है। कह रहे अच्छा। ये सब बातें पंजाबी में सारी। और वो वो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे ना सिर हिलाए जा रहा है साथ साथ में। हम ऐसे जैसे वो होता है ना सर्कल सा बना के गुरु जी के पास खड़े हुए, सेटी के पास ही जो वहां पे है, किचन के साथ ही बैठ गए। लंगर प्रसाद हुआ, आ गए। गुरु जी ने इशारा कर दिया कि चलो अभी बद्दी वाले। हम आ गए। 3-4 दिन के बाद इधर उधर की बात करने के बाद मुझे कहता है यार गुरु जी की फोटो मिलेगी, गुरु जी का लॉकेट मिलेगा। मैं बहुत हंसा। मैंने कहा बेटे अब तू बता कि किस एज में किधर चल पड़ा है। तेरे को जब मैं पहले कह रहा था कि ये भगवान है, ये कोई वो गुरु वैसे वो थोड़े हैं कि गुरु हैं जैसे, और ये तो भगवान खुद हैं ये। अब तुझे पता लग गया है? कह रहा हाँ यार मुझे पता लग गया। और फिर मैंने गुरु जी की एक फोटो दी, उसने फ्रेम करवा के आज भी रखी हुई है। लॉकेट भी डाल लिया उसने तुरंत। उसकी ट्रेनिंग आई साकेत में 3 महीने की, वो गुरु जी के पास चला जाता था, अंपायर स्टेट। और फिर जब शादी की बात उसकी तय हुई, तो कहता है पहला कार्ड मैंने गुरु जी को देना जाके। मैंने कहा दिया जाके। और वहां से वो अंपायर स्टेट में गुरु जी को वो कार्ड भी दे के आया, शादी का पहला, जो कह रहा था किधर चल पड़ा है। तो हम सत्संग आप सभी हम सारे करते हैं कि गुरु जी के पास आओ, बहुत से लोगों में मिलते हैं, कॉलोनी में मिलते होंगे, रिश्तेदारी में मिलते होंगे, वर्किंग प्लेस पे मिलते हैं, कोई कुछ कोई कुछ, कोई चल पड़ता है कोई नहीं चलता है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि किसका कब टाइम आ गया। सत्संग हम सबसे कर लेते हैं। कॉलेज में मुझे नहीं लगता हमने कोई किसी बंदे को छोड़ा होगा। 500 बंदा यहाँ पे जरूर होगा, और हमने कोशिश ये की है कि सब जो माली लोग भी होते हैं उन लोगों से भी कि एक बार भगवान, क्योंकि इंसान तो ये भी है ना, भगवान की जरूरत तो सबको है और भगवान तो सबके ही है। इनको क्यों ना दर्शन हो, इनको भी होने चाहिए। उन सब से भी जितने भी कोई असिस्टेंट हो, कोई पियून हो, सबको कि चलो यार एक एक बार हमें ये होता था कि एक बार इन्होंने दर्शन कर लिए बस हमारा काम हो गया। हमारे मन में रिग्रेट फीलिंग नहीं रहेगी कि हमने यार इन ये बेचारे अगर हमें बोल देंगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, वो फिर अंदर ही टीस रह जाएगी। तो हमें वो बड़ी तसल्ली मिलती थी जब हम देखते थे कि इस बार ये हो गया, अगली बार उसको ऐसे ऐसे करके हम सबको लेके जाएंगे। लेकिन जुड़ा कोई भी नहीं। वो हमारे मन की ही बात थी। जुड़ा कोई भी नहीं। हम देखते हैं उनके काम धाम ये सब कुछ बस ऐसे ही है, जैसे सब कुछ बाकी चल रहा है वही उनका काम है। कोई मतलब नहीं उनको किसी चीज से। ये तो गुरु जी मौका देते हैं, हम सबको मौका देते हैं। चलना नहीं चलना शायद गुरु जी हम पे छोड़ देते हैं, और किसने कैसे चलना है ये भी गुरु जी शायद देखते हैं, चेक करते होंगे कि किसने कैसे चलना है। बाकी कर्मों की बात तो हमें पता ही नहीं है कि कौन किस वजह से कैसे है, लेकिन मौका सबको देते हैं। एक बार नोएडा में था मैं, रूम में था, और रात को करीब 1-1:30 बजे के आसपास मुझे ऐसे लगा जैसे चादर ले रखी होती है ना, गर्मियों का टाइम था। उल्टा सोया हुआ था मैं, उल्टा लेटा हुआ था, और चादर मैंने ऐसे ऊपर ले रखी थी। पाँव के पास से ना किसी ने मेरी चादर खींची, और मैंने एकदम से देखा कि यार ये तो ऐसे हो गया होगा शायद। और मैंने फिर वो खींच के ऊपर कर ली, दोबारा फिर खींची, और जब खींची वो बिल्कुल ऐसे पीठ के सेंटर तक आई। मैंने कहा ये कौन है? मैं तो डर गया एकदम से कि अंधेरे में ये कौन है, एक रूम, इस रूम में अंदर भी कोई कैसे आ सकता है। मैं डर गया पूरी तरह से, और डर के मैं भागा बाहर की तरफ दरवाजा खोल के। अब ये देखिए, ये एक स्टेज ऐसी होती है वो कि जिसमें लगता है कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता कि कैसे हुआ। वो सो रहे थे उस टाइम, एक ड्रीम की स्टेट में थे, या हम कॉन्शियस स्टेट में थे, जाग रहे थे, ये वो थी। मैं भागा, दरवाजा खोला, एकदम से बाहर भाग गया। फोर्थ उसकी फ्लोर थी। मैं एक सीढ़ी उतरा नीचे, मुझे लगा यार, यार मैं क्यों डर रहा हूँ यार, कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं आया वापस, और आके मैंने देखा
डेस्कटॉप था, कंप्यूटर टेबल, और उसके साथ एक चेयर रखी थी। उस पे सफारी सूट में गुरुजी बैठे हैं, हाफ जो स्लीव होता है वो, उसमें गुरुजी बैठे हैं, और ऐसे होठों पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, उंगली रखी हुई है, और ऐसे कुछ सोच रहे हैं बैठ के। मैंने कहा गुरुजी यार आपने डरा दिया। मैं खुश हो गया वैसे तो देख के, गुरुजी मैंने डरा दिया आपने। और मैं ना लेट गया। मैं लेट गया, और लेट के मैंने ऐसे जैसे चादर में से मुंह निकाल के ऐसे देखा ना, गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी बैठे थे। वो अंधेरे में जो वो शेप बनती है ना पूरी, वो वैसे थी, और मैं लेट गया। और फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि यार मैं, ये कॉन्शियस स्टेट है या नींद वाली स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है? अब पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, मुझे आज तक नहीं पता लगा। आ, लेकिन गुरुजी को पता होता है कि कब उन्होंने किस तरह से आना है, ब्लेस करना है। बहुत सी चीजें ऐसी लाइफ में चली आगे चल के, और बहुत कुछ पता लगा। जीवन के बारे में पता लगा। स्टार्टिंग की स्टेजेस जो थी वो ऐसी ही थी, भागदौड़ वाली थी। एक बार गुरुजी वो था, जन्माष्टमी थी। हम गुरुजी के पास गए, और गुरुजी ने ना परात रखी हुई थी एक साइड पे, और उस पे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। वो गुरुजी ऐसे बीच में से ऐसे उठा के खाए भी जा रहे थे, और दे भी जा रहे थे लोगों को। और जब हमारी बारी आई, मैंने माथा टेका, और गुरुजी ने अ, वो जो खा रहे थे वो मुंह से निकाला, और उसी में और डाला, और ऐसे ऊपर से हाथ छोड़ दिया, और मेरे हाथ में वो दोनों दोनों हाथों में मेरे आया नहीं। और मैंने फटाफट वो अपनी पॉकेट में डाल लिया शर्ट की। पीछे मेरे डॉक्टर पुनीत थे, और मैंने वो डाल के ना गुरुजी के ऐसे राइट साइड पे बैठ गया, गद्दी के साथ ही निकला नहीं वहां से, क्योंकि गुरुजी हाथ ऊपर से ऐसे छोड़ते थे एकदम से ना, तो वो नीचे भी गिर जा रहा था गुरुजी के चरणों में। तो मैं नीचे बैठ गया, और नीचे से वो सारा उठा उठा के ना अपनी जेब में डालने लग गया कि ये भी मैं रखूंगा, गुरुजी के चरणों में पड़ा है, ये सारा गुरुजी के हाथ लगे हैं। मैं वो भी उठाने लग गया, और उठा उठा के जेब में। और डॉक्टर पुनीत ने देखा, वो लेफ्ट में बैठ गए, वो भी उठाने लग गए। फिर गुरुजी ने देखा इधर ऐसे, ये क्या कर रहे हैं, चलो चलो हो गया हो गया चलो। और फिर हम वहां से आए, फिर चलो जितना हमने उठा लिया उठा लिया। तो हम आगे, ये गुरुजी की वो बातें हैं जो हमारे लिए, सबके लिए, हम सबके लिए ये एक हम इन सब चीजों को सुन सुन के, बोल बोल के इस जीवन को चला रहे हैं। अदरवाइज जीवन गुरु जी के सत्संग के बिना, गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लगता है कि गुरु जी के पास जब आए नहीं थे वो, तो फिर वो क्या थे इतने साल, वो तो ऐसे ही गए, ना कुछ पता ना आता क्या कर रहे थे उसमें, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये तो जिंदगी तब बनी है कि जब गुरु जी के पास आए। और कितना ही शुक्राना कर लें वो तो कम ही रहेगा, कि गुरु जी ने अपनी शरण में लिया हम सबको, आप सबको जितने भी हैं। लेकिन नई संगत जो है वो ये ना मलाल करे कि हमने दर्शन नहीं किए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत लोगों ने दर्शन किए, लेकिन उनको उस तरह से लिया नहीं, लिया नहीं उन्होंने बिल्कुल भी, और फॉर ग्रांटेड लेके ऐसे ही छोड़ दिया। आजकल वो जुड़ रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन तब नहीं। मेरे घर वाले ही थे, अंदर गुरुजी हॉल में बैठे हैं, 2006 7 जुलाई। यहाँ से इतनी, गुरुजी ने कहा था 100 गाड़ी भर के आनी चाहिए कॉलेज, तो 100 गाड़ी। और 100 गाड़ी के लिए हमने इतने लोगों से सत्संग किए कि चलो 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 बता के, लेकिन हम 134 हुए, और 14 गाड़ियां भर के गई। उसमें मैं अपने घर वालों को भी लेके गया। और अंदर गुरुजी बैठे हैं हॉल में, हम सारे बैठे हैं, दीदार कर रहे हैं। ये तो बाद में मुझे उन्होंने बताया कि हम तो माथा टेक के बाहर आ गए, जहाँ शिव जी की मूर्ति है। अब तो समाधि मंदिर है, लेकिन लॉन था वो, वहां बैठे रहे। हमने देखा ये तो है ही नहीं, ये क्या, ये कोई गुरु थोड़े है। ऐसे हाथ मारे जा रहे हैं, ऐसे कपड़े डाले हुए हैं, बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए हैं, और आपस में बात करके हंस रहे हैं वो। मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो भाग्य की बात है। जो 4 5 लोग फैमिली के होते हैं, सबका अपना अपना भाग्य, एक जैसा तो हो ही नहीं सकता किसी का। तो यही सोच के पहले गुस्सा तो मुझे आया है एकदम से, कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, एक दिन समझ जाओगे। लेकिन जिस दिन समझ जाओगे उस दिन रिग्रेट फीलिंग देखना कितनी होगी। अब पता नहीं वो कब समझेंगे, कब वो टाइम आएगा। जो जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा। स्टार्टिंग में भी हमें ये लगता था कि ओम दिख जाए, है ना, मोर दिख जाए, तितली दिख जाए, ये हमारी स्टार्टिंग की स्टेजेस हमारी भी थी। हमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ये समझ लीजिए जैसे कोई केजी में पढ़ने गया, इस तरह की बात है। स्टार्टिंग वहीं से होती है, कोई फिफ्थ से सीधा पढ़ने नहीं लग जाता, कोई 10th से पढ़ने नहीं लग जाता है। ये स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं, हम हमारी भी थी ये। उसके बाद से हम फिर अगली क्लास, अगली क्लास, ऐसे हम सारे अपनी अपनी क्लास में होंगे, कौन कहाँ बैठा ये तो पता नहीं है।
कई बार हम नई संगत को बोल देते हैं कि वो यही ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में हमने भी तो किया है, हम कौन सा एकदम से आके वैसे। तो ये क्लास है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उनको पता लगेगा जब वो ग्रेजुएशन तक पहुंचेंगे, कोई फिर उससे भी आगे डिग्रीज करेगा इस लाइन में, वो अलग बात है, वो गुरुजी को पता होगा कौन कहाँ पे होगा। लेकिन कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डबल क्लास कर लेते हैं, जम मार के क्लास करें, फिफ्थ के बाद सीधी सेवन, सेवन्थ के बाद नाइन्थ। हमारे टाइम में तो होता था, अब होता है मुझे पता नहीं इसका, वो बच्चे भी तो होते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप फटाफट वो चीजें वहां रख के उससे आगे बढ़ जाएं। सिलेबस भी चेंज हो जाता है, जो केजी में होता है वो फर्स्ट में नहीं है, वो सेकंड में नहीं है, आगे से आगे और बढ़ता जाता है और इंसान सीख जाता है। और एक ग्रेजुएट बनने में हर एक क्लास का एक रोल रहता है, प्लस टू भी करता है तो हर एक क्लास का एक रोल रहता है, उससे ही वो पूरी जर्नी बनती है उस एजुकेशन की। हमारी सबकी वैसे ही है, हमने भी वैसे ही किया है। और फिर गुरुजी ने धीरे धीरे जीवन के बारे में समझाना शुरू किया। 2009 में ही संगत में रहते रहते किसी ने डिच कर दिया अपनी तरफ से। तब मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बड़ा परेशान रहा, दिमाग पे इतना असर हो गया कि मैं 48 घंटे तो लगातार बोलता रहा, और घर वालों को लगा किसी ने जादू टोना कर दिया इसके ऊपर, ये क्या बड़बड़ाए जा रहा है, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 सुबह भी हो रही है। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये संगत में रह के कोई कैसे कर सकता है। तो गुरुजी का नहीं पता इनको, और इनको संगत में रहने की वैल्यू नहीं पता कि क्या है, और गुरुजी का कोई डर ही नहीं है क्या, ये कैसे कर सकता है कोई। ये मेरे लिए पहला एक तरह से ये उस वक्त एक्सपीरियंस था कि संगत में रह के भी कोई ऐसा कर सकता है। इसलिए मेरे ऊपर ज्यादा असर हो गया उसका, और बड़ा मन परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। गुरुजी ड्रीम में आए, ज्यादा उदास गुरुजी देख नहीं सकते संगत को अपनी। गुरुजी ड्रीम में आए, पास आके बैठ के, मैं उदास बैठा था, और फिर मुझे कहते देख ली दुनिया। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, चलेगा कैसे। तो गुरुजी कहते ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा कैसे चलेगा। गुरुजी ने उंगली आसमान की तरफ की और कहते देखता चल, वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, टाइम आने पे सब पता लग जाएगा, टाइम आने पे सब पता लग जाएगा। इसका मतलब हर एक चीज टाइम से होती है, एकदम से नहीं होगी। यहाँ कोई किसी का नहीं है, गुरुजी ने बोला। जिन रिश्तों को हम अपना समझते हैं, शायद गुरुजी मुझे कहते कि वो ये हो सकता है ये मेरे लिए ही हो, मैं ये भी नहीं कहता आप सबके लिए हो। ये मुझे कहा तो मैंने अपनी लाइफ में इसको एज इट इज लिया है कि ठीक है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बाकियों के लिए कोई हो सकता है तो मैं कह नहीं सकता। सब ऐदा ही होंगे हैं, वो मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं। और फिर अगले दिन से मैं, गुरुजी ने वो एनर्जी डाली और उसके बाद से आगे जर्नी बढ़ने लग गई। वो चीजें पीछे छूट गई, फिर जर्नी कुछ और तरह की हो गई। फिर जर्नी लाइफ को लेके, गुरु को लेके, वो गहराई को लेके, गुरु जी ने वो सारी चीजें सामने लानी शुरू कर दी, वैसे सत्संग लाने शुरू कर दिए, वैसी चीजें दिखानी शुरू कर दी। और इसमें बड़ी देखिए ऐसा है, हम देखते हैं कि दुख आ गया, दुख में तो बहुत अच्छी ग्रूमिंग होती है, दुख में ही होती है इनफैक्ट। तभी गुरु जी ने हम सब ने सुना है कि गुरु जी ने कहा है कि दुख होना जरूरी है, दुख चाहिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है। ये सारा कुछ हुआ और लाइफ आगे बढ़ी। अब देखिए, जो मुझे उस टाइम इतना बड़ा दुख लग रहा था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा असर हुआ और किसी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन जब गुरुजी ने जीवन को और तरीके से समझाया और चीजें समझ आने लगी, तो लगा कि उसने मुझे धोखा दिया या अपने आप को दिया। धोखा किसने किसको दिया, उसने मुझे धोखा देके अपने आप को ही दे दिया। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये अंदर की बात है। दिखने में लगेगा कि मुझे धोखा दिया गया, अगर हम दुनियावी नजर से देखेंगे, लेकिन धोखा अपने आप को ही दिया गया है, किसी के साथ बुरा करके। धोखा इंसान अपने आप को ही देता है, पता बाद में चलता होगा। तो आज वो मेरे लिए दुख वरदान है, वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। वो ना होता तो मुझे लगता है मुझे ना तो ये सब गुरुजी के बारे में इतना पता होता, या लाइफ के बारे में इतना पता होता, मैं शायद ऊपर ऊपर ही रह जाता। मैं आज भी बिल्कुल वैसे होता जैसे कोई नई संगत जुड़ती है और 3-4 साल उसमें निकल जाते हैं, मैं भी शायद वहीं खड़ा होता। नहीं पता, देखिए इसमें मुझे ये, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ पता लगे, लेकिन जितना भी मुझे पता लग गया है उसके बाद पता लगा, जो गुरुजी ने मुझ तक पहुंचाया।
सत्संग भी वैसे पहुंचा दिए। योगानंद को पढ़ने के लिए गुरुजी ने किसी संगत के थ्रू बताया, और मैंने 7 दिन में वो बुक पढ़ दी। और उससे पता लगा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है, कितनी गहराई होती है। सिर्फ चले गए और नाच लिए, गा लिए, या कुछ ऐसे करके जो भी होता है, वो नहीं है। या दुनियावी चीजें ही गुरु से मांग ली, वो भी नहीं है। गुरु और जो शिष्य होता है, उसका तो रिश्ता बहुत डिवाइन होता है। गुरु वर्ड ही खुद डिवाइन है। तो ये चीजें गुरुजी ने धीरे धीरे सिखाई मुझे, एकदम से नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें लाइफ में फिर चली, गुरुजी के पास जाना, और गुरुजी को खाते देखना। एक दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर में बैठे थे, जो वो होता है बड़ा फंक्शन, उसमें गुरुजी बैठे थे। डांस के लिए कई बार गुरुजी बोलते थे, तो रिंकू भैया होते थे वहां पे और भी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया। मेरे पीछे एक आंटी बैठे थे चेयर पे, वो 75-80 की आसपास की एज होगी उनकी। तो गुरुजी ने जब मेरी तरफ इशारा किया कि डांस के लिए, तो मुझे तो डांस ही नहीं आता। तो मैंने कहा यार, मैं इतने लोगों के सामने डांस करूंगा? मैं तो बिल्कुल पसीने पसीने सा हो गया। और इतने में पीछे से आंटी बोले, नहीं नहीं गुरुजी, गोडे नहीं चल दे मेरे, मैं तो नहीं उठना। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने ओहो, आंटी को बोला है। गुरुजी ने, आपने फोटो भी देख रखी होगी, ऐसे करके उंगली से इशारा किया, और तीखी निगाह बिल्कुल गुरुजी की पूरी आर पार हो जाती थी। वो आर पार कर देती थी। वो तो ऐसा लगता था कि यार ये निगाह, डर भी लगता था बहुत ज्यादा। तो आंटी वो खड़े हुए, और गुरुजी ने कहा डांस आंटी डांस, और आंटी कहे जाए गोडे नहीं चलते, और वो उसके बाद उन्होंने डांस किया, और उसके बाद घुटने भी चले, सब कुछ हुआ, और अच्छा खासा उन्होंने डांस भी किया। ये एक बार फिर गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी ने कहा जल वो हमने लंगर प्रसाद कर लिया, 1 बजे के 12 बजे के आसपास की बात होगी शायद। लंगर प्रसाद बड़े फंक्शन की बात है। उसके बाद हम जाके साथ वाला आगे जाके प्लॉट था जिसमें लंगर था, आके हम करके बैठे, एकदम से दोबारा गुरुजी ने बोल दिया जाओ सारे दोबारा लंगर करके आओ। इतना इतना खा लिया था, फिर दोबारा गए, और फिर उतना ही खा लिया। ये तो गुरुजी को पता है कि गुरुजी किस तरह से क्या काम करते हैं, उनकी उनके ब्लेस करने के तरीके वही जाने, उनको ही पता है। चाय प्रसाद के बारे में मैंने बताया है। बहुत सी अ, संगत जो है वो चाय प्रसाद को आराम से लें, क्योंकि गुरुजी के सामने बैठ के मैंने देखा, गुरुजी ने डांटा आंटी को कि ये दुकान नहीं है चाय की, यहाँ चाय प्रसाद है, बैठ के लो। कई चीजें पता लगती हैं, धीरे धीरे ये पता लगती हैं। एक जगह किसी ने हमें बुलाया, बद्दी से ही लोगों को बुलाया, हम ही थे 15-20 लोग, कि हमने घर में सत्संग करना है। एक बात आ गया कि ना, एम्पायर स्टेट में हम बैठे थे। गुरुजी पैंट शर्ट में थे, शूज डाले हुए, नीचे को टांगे की हुई थी ऐसे क्रॉस, और 7 से 8 के बीच का टाइम था। मैं डॉक्टर पुनीत वगैरह बैठे थे। तो गुरुजी एकदम से बोले चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुनाए ना। और डॉक्टर पुनीत अपना सत्संग सुनाने लगे। हम ऐसे सर्कल बनाया, बैठ गए। उसमें एक लड़की का ध्यान नहीं था। गुरुजी ने इंग्लिश में बोला लिसन, लिसन डॉक्टर क्या कह रहा है। और वो आगे को हो गई, और उसने सुनना शुरू कर दिया, और वो सत्संग हुआ वहां पे। तो मुझे ध्यान आया कि गुरुजी तो पैंट शर्ट में थे, और ये आज इन्होंने पैंट शर्ट में भी। गुरुजी ये थोड़े कहेंगे कि मैंने चोला डाल लिया है तभी सत्संग होगा। गुरुजी ने पैंट शर्ट में। और जो लोग और ज्यादा गुरुजी के साथ रहे, उनको पता है क्या पता शॉर्ट में भी गुरुजी कहेंगे चल भी सत्संग सुना। तो ये तो हमारे भाव हैं कि आज हम कहते हैं कि चोला भी लगाना है और सब कुछ लगाना है। जो जिसने जैसे है वो ठीक। गुरु जी तो भगवान है, वो तो भाव देखते हैं, उसमें खुश हो जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो वो तो मुझे ध्यान आ गया, और मैंने बताया बाकी जो मेरे साथ बैठे थे। मैंने कोई बात, उन्होंने कहा कि ये तो चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ठीक है, गुरु जी तो इसमें भी खुश होंगे, डोंट यू वरी। और वहां पे सत्संग हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को हमें। ज्यादा से ज्यादा अगर सिंपल हो सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, वो जैसे जो करना चाहे। इसमें
क्योंकि सबका सब आंसरेबल है गुरु जी को एट द एंड ऑफ द डे। सब आंसरेबल है अपने अपने हिसाब से, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। सिर्फ हम ही होंगे और गुरु जी होंगे, और कोई भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, वहाँ चालाकी भी कोई नहीं चलती। चालाकी, जुबान ही नहीं खुलेगी, चालाकी तो बहुत दूर की बात है। तो जितना टाइम यहाँ पे हम गुरु जी की शरण में हैं, उतना टाइम इसको यूटिलाइज करें। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड। एक सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेकंड भी नहीं आता है कई बार। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए, वो अपने रूम में थे, अच्छी खासी मैंने बातें की है। मैं घर से बाहर ही निकला, और मुझे लगता है 2 मिनट हुए होंगे, और मुझे घर से फोन आ गया कि आके देखना पापा की मूवमेंट नहीं है कोई। तो मैंने कहा अभी तो मैं इतनी बात करके आया हूँ यार, सारी ऐसे ही होगा। कहते नहीं नहीं, तू आ जा, एकदम से आ जा। मैं आ गया, आके देखा वो जिस पोज में थे वैसे ही थे, हिले ही नहीं। तो ये जो जितनी घड़ियां हमें मिली हुई हैं, गुरु जी ने बख्शी हुई हैं, इनका तो शुक्राना हम जितना करें उतना ही कम है। इतनी बड़ी कृपा गुरु जी ने हम पे कर दी है कि हम गुरु जी की शरण में हैं। बहुत सी चीजें कई बार मैं सत्संग में जो है वो कर चुका हूँ। कंपनी जो है हमारी सही होनी चाहिए। मैंने देखे हैं लोगों को बिगड़ते देखा है कंपनी की वजह से। मेरा अपना भाई चला गया क्योंकि कंपनी जो थी उसकी वो ठीक नहीं थी। ड्रिंक करते थे वो सारे, और उन्होंने वो लगा दिया, क्योंकि लोग जेलस हो जाते हैं एकदम से कि वो उसके जो दो फ्रेंड्स थे वो इतना पढ़ लिख नहीं पाए और ये इंजीनियर बन गया, तो वो शायद जेलस होगा कि क्या होगा मुझे पता नहीं। तो उन्होंने वो उस आदत पे लगा दिया। वो आज भी हैं, वो दोनों आज भी हैं, लेकिन मेरा भाई नहीं है, क्योंकि उसको आदत ऐसी लगा दी गई कि वो चला ही गया। तो कंपनी जो हमारी आसपास है वो बहुत सोच समझ के हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। कौन लोग हमारे साथ हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी और संगत में भी, सब जगह हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो ये मुझे लगता है आज के लिए साक्षी आंटी, सत्संग काफी होगा। बाकी